सर्वेशां नमो नमः। स्वागत है आपका बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत साहित्य के पेपर फर्स्ट का, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर 2018 के पेपर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य के पेपर फर्स्ट में साहित्य का पार्ट आता है, जिसमें हमारे यूनिटें चलती हैं स्वपन वासुदत्तम। तो स्वपन वासुदत्तम की जो पहली यूनिट है, उसमें से जो क्वेश्चन बनता है उसमें 4 व्याख्याएं परीक्षा में दी जाती हैं। उन 4 व्याख्याओं में से हमें 2 व्याख्याएं पेपर में करनी होती हैं। तो आज हम 2018 के पेपर में आई हुई उन व्याख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो व्याख्या आई थी पेपर में, वो है, क्वेश्चन आता है अधोलिखित श्लोकों में से किन्हीं 2 की व्याख्या कीजिए। तो पहली व्याख्या आई थी 2018 के पेपर में, तीर्थोदकानि समिद सुकुस्मानि दर्भान स्वैरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुतः न हि धर्मपीड़ा इच्छेत तपस्वीसु कुलव्रतम एतदश्या। देखिए, हम व्याख्या शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, स्वपन वासुदत्ता के विषय में, क्योंकि हमें संदर्भ और प्रसंग भी लिखना है। स्वपन वासुदत्तम जो नाटक है वो 6 अंकों का नाटक है, जिसको भास ने लिखा है। भास ने 13 नाटकों की रचना की है, जिसमें स्वपन वासुदत्तम भी एक नाटक है। इस नाटक का जो नायक है वो राजा उदयन है, जो प्रद्योत में राज्य करते हैं, और उसकी जो नायिका है वो वासुदत्ता है, जो मालवा देश की राजकुमारी है। इस नाटक में जो मंत्री होता है योगेंद्रायण, वो बड़ा ही बुद्धिमान होता है, और राजा उदयन के ऊपर पड़ोसी राज्यों ने जब आक्रमण किया और राज्य की बुरी दशा हो गई, तो उस समय राजा की हार का कारण वासुदत्ता थी, जिसके प्यार में वो डूबा हुआ था, स्नेह में डूबा हुआ था। और उससे दूर करने के लिए वासुदत्ता को एक नाटक बना करके और राज्य से दूर ले जाने का काम करते हैं मंत्री योगेंद्रायण, यानी उसको जंगल में ले जा करके और आग में जलाने का बहाना करते हैं। तो ये जो हमारी व्याख्या है, ये मंत्री योगेंद्रायण वासुदत्ता को वन विहार के लिए ले जाते हैं, और वहाँ जंगल में आग लगा करके नाटक खेला जाता है कि वासुदत्ता अग्नि में जल के नष्ट हो गई है। लेकिन ये मंत्री योगेंद्रायण की एक चाल थी राजा को संभालने के लिए। तो ऐसे समय में योगेंद्रायण एक सन्यासी का वेश धारण कर लेता है, और वासुदत्ता को भी तपस्विनी का वेश धारण करवा करके और कहीं दूसरे जंगलों में जाकर के निवास करने लगते हैं। उसके बाद जब वो तपोवन में तपस्वियों के रूप में रह रहे होते हैं, तो उज्जैनी की जो राजकुमारी थी, वो वहाँ, जिसका नाम था पद्मावती, वहाँ जंगल में जिसके पिता की जो माँ थी, यानी कि उसकी दादी जी थी, वो तपोवन में निवास किया करती थी, जिसका नाम था महादेवी। वो समय समय पर अपनी दादी माँ से कुछ सलाह लेने के लिए या मार्गदर्शन के लिए उस तपोवन में आती जाती रहती थी। तो जैसे ही वासुदत्ता और योगेंद्रायण को कुछ सिपाहियों की आवाज़ सुनती है कि रास्ता छोड़ो, दूर हट जाइए, ऐसा सुनकर के वासुदत्ता योगेंद्रायण से कहते हैं कि ये लोग कौन हैं जो तपस्वियों को इस प्रकार से हटा रहे हैं, क्या मैं भी इनके द्वारा इसी प्रकार से हटाई जाऊंगी। तो ऐसा सोच करके उसके मन में खेद उत्पन्न होता है कि एक समय हुआ करता था जब मेरे इशारे पर राज्य चलता था, और आज मुझे छोटे से सिपाही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगेंद्रायण उनको समझाते हैं कि जब तक किसी का पता नहीं चलता, भेद नहीं खुलता, जब तक देवता भी तिरस्कार के पात्र हो जाते हैं। तो ये जो पद्य यहाँ दिया गया है, ये उस समय का है कि राजकुमारी
उज्जैन की राजकुमारी पद्मावती अपनी दादी माँ से तपोवन में मिल करके वापस लौट रही थी और शाम के समय में वापस राजमहलों को लौटते समय शाम होने की वजह से जिस तपोवन में या जिस आश्रम में योगेंद्रायण और वासुदत्ता निवास कर रहे थे, रात्रि विश्राम वहीं करने का निश्चय करके और तपोवन या जो आश्रम था वहाँ से राजकुमारी के रास्ते के लिए सिपाही उसको खाली करवा रहे थे। तो उस समय का यहाँ दिया गया है सीन। कंचुकी जो संदेशवाहक होता है वो कहता है कि दूर हटो, दूर हटो, क्योंकि हमारे जो महाराज हैं दर्शक थे, उनके पिता पद्मावती के पिता का नाम दर्शक था। तो दर्शक की जो बहन है वो पद्मावती है और वो महाराज की माता महादेवी से आश्रम में मिल करके वापस राजगृह को लौट रही है और आज का पड़ाव इसी आश्रम में है। इस प्रकार की आवाज़ संदेशवाहक देता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी व्याख्या को। तीर्थोदकानि समद सुकुष्मानि दर्भान स्वरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपसुता न ही धर्म पीड़ाम इच्छेत तपस्वीसु कुलव्रतम एतदश्य। तो ये थी अपनी व्याख्या जो परीक्षा में इस प्रकार के पद्य पूछे जाएंगे जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम व्याख्या के पद शुरू करते हैं कि व्याख्या को कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले टॉपिक कौन सा लेते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे हम अन्वय। देखिए जो अन्वय होता है हम आपको पहले की क्लासों में भी बता चुके हैं, दूसरी बुकों की जो अन्वय आपको बताई थी उसमें अपने को हिंदी अर्थ के अनुसार वाक्यों को सेट करना है। और इसका अन्वय है भवन्तः तपोधनानि तीर्थोदकानि समद सुकुष्मानि दर्भान च वनात् स्वरम उपनयन्तु, यानी उपनयन्तु पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ही नृपसुता धर्म प्रिया अतः तपस्वीसु धर्म पीड़ाम न इच्छेत एतद अश्या कुलव्रतम। यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। ये हो गया इसका अन्वय। व्याख्या करते समय हम अन्वय का सहारा लेंगे और अन्वय के हिसाब से ही हम व्याख्या को पूरी करेंगे। अन्वय हो जाने के बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हमने कक्षाओं में भी आपको बताया था कि जो श्लोक आता है उसका परिचय देना होता है। तो इसका परिचय क्या है? यह श्लोक भास द्वारा रचित स्वपन वासुदत्तम नाटक से लिया गया है और इसमें जो अंक है वो है पहला। तो लिखेंगे स्वपन वासुदत्तम के प्रथम अंक से उद्धृत है। एक बार फिर से सुन लीजिए प्रसंग। यह श्लोक भास द्वारा रचित स्वपन वासुदत्तम के प्रथम अंक से उद्धृत है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब हम बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे इसमें कि राजमाता से मिलकर के पद्मावती राजमहल की ओर आती हुई रात्रि विश्राम के लिए एक आश्रम में प्रवेश करती हैं और कंचुकी आश्रम वासियों को संदेश देता है। फिर से एक बार संदर्भ की चर्चा कर रहा हूँ। अपनी राजमाता से जो वन में रह रही थी उससे मिल करके उज्जैन की राजकुमारी जो पद्मावती थी वो वापस राजमहलों की ओर लौटते समय रात्रि विश्राम के लिए आश्रम में आती हैं और कंचुकी आश्रम को खाली करवाने के लिए संदेश देता है। अब क्या संदेश देता है वो हम लिखेंगे व्याख्या में। देखिए आप जानते हैं जब भी कोई राजकीय सवारी निकलती है तो जैसे आज हमारे कोई यहाँ मंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, तो आपने देखा होगा कि पुलिस वाले रोड को बिल्कुल खाली, राजमार्ग को खाली करवा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी जब कोई राजकीय वाहन निकलते थे तो उस समय भी जो सेवक हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे, वो रास्तों को खाली करवाते थे। और इसी संदेश में जो कंचुकी है वो वहाँ आश्रम के रास्तों को खाली करवा रहा है। तो ये देख करके सिपाहियों को देख करके आश्रमवासी बड़े डर जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो
उनको रोकने के लिए कंचुकी संदेश देता है और क्या कहता है, भवंत तपोधनानि तीर्थोदकानि समदसु कुस्मानि दर्भान च वनात् स्वरम उपनयंतु, कि आप डरिए मत, भवंत मीन्स आप डरिए मत, तपोधनानि, ये जो हमारी राजकुमारी है ये तपस्या रूपी धर्म का पालन करने वाली है और आप भी एक तपस्वी हो। तो भवंत तपोधनानि, आप सभी तपस्वी लोग या तप का पालन करने वाले, तीर्थोदकानि, तीर्थोदकानि कहते हैं जो पवित्र नदियों का जो जल होता है, तीर्थों का जो जल होता है, उदक का जल होता है, उसको समिधाएँ वह होती हैं जो यज्ञ में जलाने के काम आती हैं। जैसे जो हम यज्ञ हवन करते हैं उसमें पीपल या जो लकड़ियाँ पीपल आदि की जो डालते हैं हवन करने के लिए, उसको समिधा कहा जाता है। तो आप लोग बिना किसी डर के, आप तपोरूपी नियम का पालन करने वाले सभी लोग, सभी तपस्वी, तीर्थों का जल आदि, समिधा आदि, कुसुमानी, फूल, कुसुम मीन्स फूल आदि, च मीन्स और, दर्भान यानी कुश, दर्भ का अर्थ होता है कुश। अब आपको कुश का अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, एक प्रकार की घास होती है जो पवित्र कार्यों में प्रयुक्त होती है। प्राचीन समय में ये जो कुश हुआ करती थी, यज्ञ के समय आसन भी कुश का बनाया जाता था और जल आदि छिड़काव के लिए भी कुश का प्रयोग किया जाता है। आज भी जब कोई हमारे घर में सूतक वगैरह लगता है तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई डाब ला के घर में रख दो। डाब नामक घास होती है जिसको हम ग्रामीण भाषा में डाब कहते हैं, उसी का नाम यहाँ कुश रखा गया है। तो कंचुकी कह रहा है कि आप सभी तपस्वियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तीर्थों से जल लेकर के आइए, वन से समिधा इकट्ठी कीजिए यज्ञ के लिए, फूल और कुश आदि वनात यानी वन से, स्वरम यानी अपनी इच्छा के अनुसार, उपनयंतु यानी एकत्रित कीजिए, लेकर के आइए, क्योंकि ही निश्चित ही नृपसुता धर्मप्रिया, हमारी जो राजा की पुत्री है वो धर्मप्रिय है, धर्म का पालन करने वाली है। अतः तपस्वी सु धर्म पीड़ा न इच्छेत, वह तपस्वी को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगी, अर्थात वो उसको भी ये तपोरूपी जो नियम है वो बड़े ही प्रिय लगते हैं। वो धर्म का पालन करने वाली है। उनका जो तात्पर्य है वो आप तपस्वियों को पीड़ा पहुंचाने का नहीं है। एतत् अस्या कुलव्रतम, क्योंकि ये इसके कुल की परंपरा रही है। पद्मावती के कुल की बहुत लंबी परंपरा रही है कि वो हमेशा ही तपस्वियों का स्वागत करते हैं, उनका मान और सम्मान करते हैं। ये थी इसकी व्याख्या। अब हम व्याख्या के बाद अगले चरण पे चलते हैं। अगला जो अपना बिंदु आता है व्याख्या के चरण में वो है व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस व्याकरणात्मक टिप्पणी में जैसे हम कोई भी शब्द उठा सकते हैं, जैसे हमने एक समिध शब्द लिखा है, कैसे व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे, शब्द को पहले लिख देंगे ऐसे समिध और इसके बराबर करके, और जैसे इसमें सम तो उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और कत और टाप प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे व्याकरणात्मक शब्दों को इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लिख सकते हैं। ऐसे 3-4 शब्द हमें प्रत्यय समास आदि के निकाल करके यहाँ रख देना है। जैसे कुल व्रतम है, कुलेन धृतम व्रतम इति कर्मधारय समास, इस प्रकार से 3-4 शब्द यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिखेंगे। विशेष में क्या लिखेंगे, यहाँ पद्मावती और उसके वंश की धर्मप्रियता के बारे में वर्णन किया गया है। ये हो गया इसका विशेष। और भी बिंदु लिख सकते हैं इसमें, छंद वगैरह का परिचय दे सकते हैं, अलंकार आदि का भी परिचय दे सकते हैं। तो ये थी अपनी पहली व्याख्या जो 2018 के प्रश्न पत्र में आई थी। अगली जो व्याख्या है वो है हमारी
कामोज्ज्विनीं गते मयि तदाह कामव्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वरं भवन्तीर्राजतनयाः पञ्चेष्वः पातिता तैरद्यापि शल्यमेव हृदयं भुवस्य विद्वा वयं पंचेषु मर्दनो यदा कथमयं षष्ठशर पातितः। तो दूसरी व्याख्या शुरू करते हैं हम। व्याख्या नंबर 2। तो परिचय अपन ने कर ही लिया है, वही स्वपन वासवदत्तम की व्याख्या है और एक बार फिर से इसका उच्चारण कर रहा हूँ। कामुज्ज्वनीं गते मयि तदा काम व्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वरं भवन्ति राजतनया पंचेष्वः पातिताः तैरद्यापि शल्यम् एव हृदयं भुवस्य विधा वयं पंचेषु मर्दनो यथा कथमयं षष्ठशर पातितः। आगे चलते हैं व्याख्या के पदों पर। देखिए व्याख्या के पदों में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रसंग। प्रसंग में हमें परिचय देना है कि ये श्लोक कहाँ से आया है। तो ये हैं श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के भास द्वारा रचित स्वपन वासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। पहली वाली व्याख्या प्रथम अंक से थी और ये व्याख्या चतुर्थ अंक से है, तो स्वपन वासवदत्तम के चौथे अंक से ली गई है। अगर आप संस्कृत में करते हैं तो अयम श्लोकः भास महाकवि भासेन रचितः स्वपन वासवदत्तम नामक नाटकात् चतुर्थो अंकात् उद्गृतो अस्ति। ये हो गया इसका प्रसंग। संदर्भ में लिखेंगे राजा उदयन जो वसंतक था, जिसको हम जो राजा का साथी भी था, मित्र भी था उसका, राजा उदयन वसंतक के साथ वन विहार को जाते हैं और वन विहार करते समय फूलों को देख करके और पूर्व वासवदत्ता की यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं वो हम चर्चा करेंगे किसमें, व्याख्या में। तो हम पहले आपको बता ही चुके हैं कि जो पहली रानी जो थी उनकी, राजा उदयन की, वासुदत्ता, उसको जो योगेंद्रायण था वन में जलाने का बहाना करके और राज्य से दूर ले जाता है, राजा से दूर कर देता है। और सभी जो नगरवासी और राजा है वो उसकी शोक पीड़ा को भी मना चुके होते हैं। सभी लोग ये जान लेते हैं कि वासुदत्ता का देहांत हो चुका है। तो ऐसा सुनने के बाद कई दिनों राजा शोक में डूबा रहता है और फिर अचानक योगेंद्रायण किसी गुप्तचर के द्वारा संदेश भिजवाता है कि हे राजन, राज्य पे आक्रमण हो गया है। और राजा उस आक्रमण को रोकता है, अर्थात उस अपनी खोई हुई भूमि को वापस से प्राप्त कर लेता है। और सामान्य स्थिति होने पर जो पद्मावती के पिता थे वो विवाह का प्रस्ताव राजा उदयन के सामने रखते हैं। विवाह की सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। राजा उदयन को पद्मावती के घर पे आमंत्रित किया जाता है, प्रद्योत के घर पे, और उसके विवाह की रस्में वहाँ हो रही हैं। उसके साथ उसका मित्र है वसंतक, जो इस नाटक का विदूषक भी है। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं छोटा कि स्वपन वासवदत्तम नाटक का विदूषक कौन है, तो वो है वसंतक। तो इस विवाह के अवसर पर जो राजा उदयन है वसंतक के साथ अपने ससुराल में वन विहार को निकलते हैं, उपवन में जाते हैं। वहाँ खिले हुए फूलों को देख करके और उनका मन काम से उत्तेजित हो जाता है, काम वेदना से उत्तेजित हो जाता है। और उत्तेजित होने पर वो अपने मित्र वसंतक से कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा उदयन वसंतक से कहते हैं कि हे मित्र, कामोज्ज्वनी गते मयि, उस काम रूपी उज्जैनी में, पहले जो मालवा उज्जैनी गए थे तो मालवा होते हुए वो निकले थे। और इसकी कहानी ये थी कि वासुदत्ता से जो विवाह हुआ था वो उसी समय हुआ था। तो पहले वासुदत्ता के विवाह के समय की बातों को यहाँ पद्मावती के विवाह के समय से जोड़ रहे हैं कि जब मैं
काम रूपी उस उज्जैनी में मेरे द्वारा जाया गया, या मैं जब वहाँ उज्जैनी में गया तो काम अवस्थाम गते, मैं काम अवस्था को प्राप्त हो गया था। लेकिन दृष्ट्वा स्वयं अवंती राजतनिया पंचेषु पातिता, और मैंने वहाँ अवंती के राजा की तनिया अर्थात पुत्री को देख करके मैं काम अवस्था को प्राप्त हो गया था, और कामदेव ने मेरे ऊपर वहाँ 5 बाण बरसा दिए थे। यानी मैं काम वासना से इतना डूब गया था कि जैसे कामदेव ने 5 बाण ही मेरे ऊपर बरसा दिए हों। ये उस समय की घटना है जब वासुदत्ता से राजा उदयन का विवाह हुआ था। तो अपने मित्र से अपने मन की बात बता रहे हैं कि हे मित्र, जब मैं उज्जैनी को गया था, अर्थात उज्जैनी जाते समय जब मालवा की राजकुमारी वासुदत्ता को अपने मन में देख करके किसी विचित्र दशा को प्राप्त हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण गिरा दिए। ठीक उसी प्रकार से आज भी जो मेरा मन है, तैर अद्यपि, उसी प्रकार से आज भी सैशल्यम एव हृदयम भूयस्य विद्धा वयम, उन बाणों से अर्थात कामदेव के बाणों से आज भी मैं फिर से बीन दिया गया हूँ, अर्थात आज भी मैं काम वासना से युक्त हो गया हूँ। आगे कहते हैं पंचेषु मर्दनो यदा, हे मित्र, कामदेव के अगर 5 ही बाण हैं और वो 5 बाण वासुदत्ता को देख करके बरसा दिए गए थे, तदा कथमय षष्ठ सरपातिता, तो ये 6ठा बाण फिर कहाँ से आ गया। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कामदेव के 5 बाण बताए गए हैं, लेकिन जो वसंत ऋतु में खिले हुए पुष्प होते हैं आम्र मंजरी आदि के, उनको कामदेव का 6ठा बाण कहा गया है। और ये जो उदयन की दशा हुई है वो उपवन में फूलों को देख करके ही हुई है। तो अपने मित्र से कहते हैं कि हे मित्र, जब कामदेव के 5 ही बाण है तो ये 6ठा बाण मेरे ऊपर कहाँ से फेंक दिया गया है। एक बार फिर से मैं इसकी व्याख्या कह रहा हूँ कि हे मित्र वसंतक, उस समय उज्जैन जाते समय मालवा की राजकुमारी वासुदत्ता को मैं देख करके और एक विचित्र दशा को प्राप्त हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कामदेव ने 5 बाण गिरा दिए हों। उससे आज भी मेरा मन बड़ा ही व्यथित है, यानी उन बातों को जब मैं याद करता हूँ तो बड़ा दुखी हो उठता हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ वासुदत्ता नहीं है और आज मैं फिर से उन्हीं बाणों से बीन दिया गया हूँ। अगर कामदेव के 5 ही बाण हैं तो उसने ये 6ठा बाण कहाँ से फेंक दिया। 6ठा बाण यहाँ पुष्पों को कहा गया है। तो ये था राजा उदयन का अपने मित्र का संवाद, जो इस व्याख्या के माध्यम से बताया गया है। आगे चलते हैं। व्याख्या के बाद अगला जो टॉपिक है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम वही व्याकरण के शब्द उठाएंगे और व्याकरण के शब्दों को एक एक करके उनकी रचना को वहाँ लिखेंगे। जैसे आप यहाँ उठा सकते हैं भूय ले सकते हैं, इसमें भू धातु हो गई, और जैसे इसमें अपन विधा ले सकते हैं, विद धातु, कथ प्रत्यय, और इस प्रकार से 2-3 शब्द यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन लिख देंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्रत्यय सामासिक आदि पदों को ही लेना है, क्योंकि अगर हम विभक्तियाँ और लकार आदि लेते हैं तो ये इतनी अच्छी व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से हम दृष्टवा पद ले सकते हैं, दृष्टवा, इसमें दृश्य धातु हो गई, दृश्य धातु के बाद प्लस कत प्रत्यय हो गया, जिसका अर्थ होता है देखना। तो इस प्रकार से हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाएगी। विशेष में हम यहाँ लिखेंगे, अब अपने अभी व्याख्या की थी तो पता चला था कि विशेष इसमें ये था कि यहाँ राजा उदयन का अपने मित्र वसंतक के साथ अपने मन के भावों को व्यक्त किया गया है। अर्थात वसंत ऋतु के खिले हुए फूलों को देख करके राजा अपने मित्र को
जो स्वाभाविक एक इंसान करता है, अपने मन की बात कहता है, ठीक उसी प्रकार से राजा भी अपने मित्र को अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो ये था अपना 2018 के पेपर में आई हुई 54 वासुदत्तों में से व्याख्याएं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।